क्लास 10th का जो प्यूसम भाग 2 है उसका पाठ 8 है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा जो कहानी है इसमें क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पाठ का परिचय पहले हम लोग जान लेंगे, तब उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, सारे चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। परंतु पहले इस पाठ का अर्थ समझ लें। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म होता है। देखिएगा, इस पाठ में कोई अमीर व्यक्ति की कहानी नहीं है, एक गरीब से गरीब व्यक्ति की कहानी है, एक गरीब से गरीब बालक की कहानी है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्मा है। मतलब निर्धन भी है और एक दलित भी है साथ में, और इसके विपरीत परिवेश में रहते हुए भी प्रबल इच्छा शक्ति, ध्यान रखिएगा, प्रबल इच्छा शक्ति के कारण, उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है और वो काफ़ी मेहनत करता है और सफल होने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता है और इस प्रकार से एक उच्च पद को प्राप्त करता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करता है। जो कहानी है, इस कहानी को पढ़ने पर एक किशोर युवा व्यक्ति में क्या आता है, एक आत्मसम्मान जगता है, उसको भी काम करने के लिए अलग जगती है उसको देखकर। ऐसा कर्मवीर हमारे आदर्श होते हैं और ऐसे ही कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं ना हमारे आदर्श होते हैं, हमारे लिए आदर्श व्यक्ति का काम करते हैं। ठीक है ना। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग। कहानी क्या है, कैसे है, इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इसमें संस्कृत में दिया हुआ है और हिंदी दोनों दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे हिंदी में कहानी को समझेंगे, संस्कृत में नहीं समझेंगे, एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और संस्कृत में कहानी समझना कोई जरूरी नहीं है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से दिखाया, तो हिंदी में कहानी को समझ लेंगे तो अच्छा खासा हमारा नंबर आ जाएगा। देखिए, इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। मतलब यह पाठ में किसकी कहानी लिखी गई है, तो एक दलित बालक की कहानी लिखी गई है। कर्मवीर लोग जो होते हैं ना, अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी उत्साह से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करके बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लेते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। मतलब देखिए, समाज में उसका हर जगह सत्कार होता है। एक कहावत है ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वह दहाड़ेगा। जान लीजिए, शिक्षा एक शेरनी का दूध है। अगर आप उसको प्राप्त कर लिए, उसको मिल गया आपको, तो आप दम दहाड़िएगा और पूरे ज़माना जो है ना आपको सलाम करेगी और सब जमाने उसको मिसाल देगी आपका। शिक्षा से बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं और साथ में बहुत इज्जत और सम्मान भी पा सकते हैं। शिक्षा वह चीज़ होती है। तो इस कहानी में वही बात बताई गई है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ पर निराश नहीं होना चाहिए, है ना। उत्साह से सभी कामों को करना चाहिए, खुशी खुशी कोई काम को करना चाहिए, निराश होकर नहीं। जैसे आप क्लास में पढ़ने आए हैं तो हम उत्साहित हैं, काहे लगी, पढ़ाने के लिए उत्साह से काम करने आए हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्मवीर हैं। आपको भी यह प्रतीक देना चाहिए कि आप जब पढ़ने बैठे हैं तो उत्साह से पढ़ने बैठिए। चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। उत्साह से कोई काम करते हैं तो वो काम का फल मिलता है हमें। और वही डिमोरलाइज होकर पढ़ते हैं, एकदम मन मान के बड़े लेखन मुँह कर लिए एकदम बैठे हुए हैं ज़बरदस्ती, तो वो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए उत्साह से कोई काम करना चाहिए, पढ़ने में उत्साह होनी चाहिए, हर काम करने में उत्साह होनी चाहिए। देखिए क्या करा, बिहार राज्य के ये कहानी कैसे शुरुआत होती है, चलिए कहानी को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। कहानी किस प्रकार की है और किस प्रकार से शुरू होती है। देखिए, पहले हम लोग कहानी की शुरुआत एकदम बिल्कुल इनिशियल से करेंगे, एकदम शुरू से। देखिए ध्यान से समझिए क्या करा है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, बिहार राज्य के ही एक दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला, याद रखिएगा कहाँ के, भीखन टोला नामक एक गाँव है। ठीक है ना, वहाँ बहुत गरीब से लोग रहते हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं जो शिक्षाविहीन है, जिसके अंदर शिक्षा नहीं है, कठिनाई से जीवन जी रहे हैं बेचारा। जीवन जीने के लिए भी उसके पास सहारा नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। ऐसे तरह तरह की उनकी समस्याएं हैं। ऐसे लोग उस वहाँ पे निवास करते हैं। उन सबों में क्या है, एक व्यक्ति का परिवार गाँव से बाहर से स्थित कुटिया में निवास करता है। उसमें से कुछ ऐसे घर हैं, एक ऐसा व्यक्ति का घर है जो गांव के घर से दूर है, गांव के सीमा से थोड़ा बाहर है और एक कुटिया में निवास करता है। झोपड़ी टूटी है। झोपड़ी कैसी है, टूटी कैसे, जो परिवार वालों को केवल धूप से ही बचाती थी। मतलब धूप से थोड़ा बचा लेता था, परंतु वर्षा से नहीं। वर्षा अगर होती थी तो पूरा पानी घर के अंदर ही गिरता था। उतना अच्छा झोपड़ी भी नहीं था। झोपड़ी भी होता है तो अच्छा लगता है, मगर झोपड़ी भी अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीबी थी वहाँ पे।
उसको, है ना, एक व्यक्ति की बहुत ज़्यादा गरीबी थी। अब देखिए क्या करा, परिवार में स्वयं का मालिक, परिवार में स्वयं घर का जो मालिक था ना, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और एक छोटी सी बेटी थी। याद रखिए कौन कौन थे, एक मालिक था, मालिक मतलब क्या, मालिक घर का मालिक, इसका मतलब मालिक नहीं था, बेचारा गरीब ही था, मतलब एक आदमी था, उसकी एक पत्नी थी और एक पुत्र था और एक पुत्री, छोटी सी बेटी थी यानी पुत्री थी, यानी एक मियाँ बीवी मतलब एक पति पत्नी और दो एक बेटा और बेटी था, है ना, इस प्रकार से। उस गांव में मात्र 1 कोस दूर, उस गांव से मात्र 1 कोस दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था जो सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। वहां एक नवीन विचार वाले सामाजिक सरसता के पक्षधर शिक्षक आते हैं। मतलब कि भीखन टोला गांव से मतलब कितना दूरी पर, 1 कोस दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें एक शिक्षक आते हैं पढ़ाने, जो नवीन सोच वाले होते हैं, नई सोच वाले होते हैं, समाज को अपना मानने वाले व्यक्ति होते हैं, सामाजिक व्यक्ति होते हैं, है ना, तो वैसे व्यक्ति आते हैं। हाँ, भीखन टोला देखने के लिए वो पहले क्या करें, इस विद्यालय में जब आते हैं तो भीखन टोला आते हैं, भीखन टोला में लोगों से मिलने आते हैं। उस शिक्षक के खेल में, उस शिक्षक को क्या आता है, खेल में मग्न, खेल में मैंने खेलते हुए एक बच्चा पर ध्यान जाता है, उसका जो खेल में मग्न है और प्रतिभा संपन्न दलित दिखाई देता है। लगता है कि उसके अंदर प्रतिभा है, उसके अंदर टैलेंट है। बालक को देखकर वो प्रभावित हो जाते हैं। कौन, वो जो शिक्षक थे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा खेल रहा है, इसके अंदर प्रतिभा है, इसके अंदर टैलेंट है, परंतु ये सही जगह पर नहीं है। ये विद्यालय में जाता, पढ़ता तो बहुत अच्छा टैलेंटेड विद्यार्थी बन जाता। उसकी नज़र जाती है और उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, वो प्रभावित होते हैं। अब वो वहाँ से क्या करते हैं, शिक्षक बालक से बहुत प्रभावित हुए और देखिए क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। शिक्षक ने उस बालक को क्या किया, विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, गार्जियन से परमिशन लिया कि देखिए आपके बेटा को हम पढ़ाना चाहते हैं, आप जाने दीजिए, पढ़ाने दीजिए। तो कौन माँ बाप चाहेगा कि हमारा बेटा ना पढ़े। तो वो सोचा कि हाँ अच्छा बात है, आप जैसे शिक्षक आए और वो भी कहें कि बेटा को पढ़ाना है तो ले जाइए बिल्कुल। ऐसे भी कि यहाँ खेलता कूदता है, ऐसे भविष्य इसका तो ऐसे भी खराब है, ले जाइए इसको, जो पढ़ेगा पढ़ाइए, है ना। तो शिक्षक क्या करते हैं, उस बच्चे को ले आते हैं और विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, पढ़ाना शुरू कर दिए। अब क्या करते हैं, बालक को देखिए, बालक भी उसकी पढ़ाई से प्रसन्न नहीं, यहाँ पे बालक भी क्या होता है, उसकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने में लगा जाता है। बालक भी क्या करता है, ऐसा नहीं कि गया और उसको स्कूल में गया और खेलना कूदना शुरू कर, नहीं, वो समझ आता है कि पढ़ने लिखने से कितना लोग आगे बढ़ सकता है, इस बात को समझने लगता है और वो क्या करता है, वो शिक्षक के बताए हुए बातों को मानने लगता है और स्कूल में एकदम मन लगाकर पढ़ने लगता है। खूब ध्यानपूर्वक वो पढ़ने में लगा देता है, पूरा परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत, दिन रात एक करने लग जाता है ना। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर क्या होता है, शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब वो मैट्रिक में गया तो मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। वो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास होता है, हो जाता है, खूब मेहनत करता है। इसका नतीजा ये होता है कि वो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास करता है, ठीक है ना। अब उच्च शिक्षा के लिए वहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। अब क्योंकि मैट्रिक पास में पढ़ने का उसको इंटर में पढ़ना पड़ेगा ना, तो इंटर में मतलब क्या किया, वो पढ़ने के लिए फिर बाहर निकलता है, ठीक है ना। यही है, ठीक है। पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या, यानी ये पढ़ाई क्या है या शिक्षा जो प्राप्त करते हैं या पढ़ाई जो करते हैं वो क्या, एक तपस्या है। तपस्या मतलब क्या होता है, उसमें आदमी को कष्ट झेलना पड़ता है। जैसे कोई आदमी राजा रहता है, महाराजा रहता है, सोचता है कि हम तपस्या करने जाएं, तो क्या करता है, क्या वो मुकुट पहन लेता है, रथ पे सवार हो जाता है, सोना चांदी का गहना हाथ में कंगन वगैरह पहन लेता है, नहीं, जितना चीज़ पहन लेता है सोना चांदी के सब उतार देता है। क्या वो पंखा में एसी में बैठ के तपस्या करने बैठता है, नहीं, पर्वतों में जाता है, धूप में एकदम कड़ी मेहनत करने जाता है। जब हम तपस्या करने जा रहे हैं, धनी मनी है तो क्या हुआ, कठिन पढ़ाई एक तपस्या होता है। जब पढ़िए तो तपस्या करने, जैसे कि हमारे अंदर एक जलन होनी चाहिए, तप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हैं और सुन रहे हैं, सर जी बता रहे हैं, हम सुन के आनंद ले रहे हैं। वैसा वो विद्यार्थी नहीं है, वो समझिए वो टाइम पास करने के लिए आ रहा है, वो टाइम पास कर रहा है। और जान लीजिए, अगर आप टाइम पास कर रहे हैं ना, समय को आप मजाक उड़ा रहे हैं ना, समय भी आपका मजाक उड़ाएगा। एक दिन आएगा जब का रिजल्ट निकलेगा और लोग हंसेंगे आप पे
क्यों? क्योंकि आप मेहनत नहीं किया तो। और उसी के विपरीत आप कठिन परिश्रम करने आते हैं, आप जैसे भी बैठते हो, जहाँ भी बैठते हो, बस पढ़ाई ही फोकस करते हैं, पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं, पढ़ाई से ही मतलब रखते हैं, तो धीरे धीरे आपका रिजल्ट जो है ना अच्छा आने लगता है और बहुत ही आप सफल हो जाइएगा। देखिए आज नहीं तो कल सफल हो जाइएगा। तो ये देखिए पढ़ाई शिक्षा क्या होता है? तपस्या होता है। ये कोई खेल नहीं है कि चलो खेलने चले जाते हैं, जाएंगे बतियाएंगे, नहीं, यह एक तपस्या होता है। अपने गुरु के बार बार उपदेश प्राप्त करने पर फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद भी छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद वो नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। पहली नंबर बात कि गुरु के बार बार उपदेश, जो भी गुरु उपदेश देते थे उसको मानता था। गुरु के बात हमेशा उचित, शिक्षक का बात कभी काटता नहीं था, हमेशा शिक्षक की बात मानता था। वो निर्धन था, उसके पिताजी निर्धन थे, फिर भी उनके शिक्षक ने कहा कि निर्धन है तो क्या हुआ, तुमको छात्रवृत्ति मिलेगा, जो छात्रवृत्ति से कुछ पैसा मिलेगा, उस सरकार से जो कुछ पैसा मिलेगा उसी पैसा से तुम पढ़ाई करो, गरीबी में पढ़ाई करो, मेहनत करो। मेहनत पे जोर दिया और उस तरह से क्या किया, हुआ माध्यमिक विद्यालय को भी पास कर गया, यानी कि इंटर भी कर गया। इंटर भी प्रथम यानी फर्स्ट डिवीजन से किया। इसके बाद उसने अपना नाम जो है ना महाविद्यालय में लिखवाया, यानी कि कॉलेज में उसका नामांकन हुआ। कहाँ हुआ? कॉलेज में उसका नामांकन हुआ। वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय हो गया। वहाँ पे जब इस विद्यालय से निकल के गया, इस शिक्षक से चला गया, अब इस जहाँ महाविद्यालय में जाए कॉलेज में, तो वहाँ पे अलग अलग शिक्षक होंगे, तो वहाँ पे भी गया। तो वहाँ भी गया तो शिक्षकों का क्या हुआ, देखो यहाँ पे शिक्षकों का प्रिय हो गया। जो अच्छा विद्यार्थी होता है ना, वो शिक्षक के हमेशा प्रिय होता है, शिक्षक उससे हमेशा प्रिय पूर्वक व्यवहार करते हैं। अच्छा विद्यार्थी का यही क्वालिटी होता है कि शिक्षक के साथ लगाव रखता है। शिक्षक से लगाव रखेगा, शिक्षक भी उससे बहुत लगाव रखता है, शिक्षक भी उससे बहुत प्यार पूर्वक बात करता है। शिक्षक उसको कभी भी उत्प्रेरणा नहीं देता है, कभी भी उसको प्रेरणा ही देने का काम करता है। तो शिक्षक क्या करता है, दोनों उस पर ध्यान चला, क्योंकि अच्छा बच्चा होता है ना, तो शिक्षक का ध्यान बार बार बच्चे उसी बच्चा पर जाता रहता है, पता नहीं क्यों। कुछ बच्चों का कहना होता है सर ओकरा पर बहुत ध्यान देते हैं, क्यों नहीं ध्यान देंगे, वो भी तो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देता है। शिक्षक किस पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, किस पे ज़्यादा ध्यान आने लगता है, ऑटोमेटिक। जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, मेहनत करने लगते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, सुनते हैं, होमवर्क बनाते हैं, याद करते हैं, सुनाते हैं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस लाते हैं, उन बच्चों पर ऑटोमेटिक ध्यान जाने लगता है। समझे कि नहीं? किसी को भी वो ध्यान जाएगा ही जाएगा, तो है ना। ऐसा नहीं कि शिक्षक जानबूझ के करते, उसका ध्यान ही उधर जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। और जो बच्चे इग्नोर करते, देख रहे हैं क्लास में बैठे हैं, मन मठेर के बैठल है, आराम से सुन, वो बच्चा पर जब बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, शिक्षक का भी ध्यान नहीं आता है, उस पर नहीं आता है। तो वो क्या शिक्षक, देखिए शिक्षक क्या हुआ कि वो बेचारा जो है ना, देख रहे हैं क्या, शिक्षकों का ध्यान आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ, है ना, प्रिय हो जाता है। हमेशा पुस्तकालय, देखिएगा वो हर विद्यालय में जाइएगा, महाविद्यालय में, तो वहाँ पुस्तकालय होता है, पुस्तक वाला घर होता है। वहाँ पे बहुत सारे पुस्तकें लगी होती है और बैठ कर पढ़ने का मतलब क्या स्थान होता है। लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं होता कि खाली किताब होगा वहाँ पे, लाइब्रेरी का मतलब यह होता है कि किताब भी है, वहाँ बैठ के आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर टेबल कुर्सी भी लगा रहेगा, वहाँ पे बैठ के आप पढ़ भी सकते हैं, वहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। तो हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग के में सावधानीपूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई करने लग गया। तनिको समय इधर उधर नष्ट नहीं करता था, फालतू का समय नष्ट नहीं करेगा, इधर उधर जाना आना, किसी से बतियाना, फालतू के गप सप लड़ाना, इधर मुँह ताकना उधर मुँह ताकना, तनिको समय नहीं इधर उधर। सीधी बात, अपना क्लास में पढ़ा, मन लगा के पढ़ा, समय से एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब बच गया जो समय जो बच गया, चला गया पुस्तकालय में, आराम से पुस्तकालय में बैठ के किताब लिया, आराम से भर दिन बैठ के पढ़ रहा। उसमें जितना देर समय मिलता था ना, एक भी सेकेंड, एक भी मिनट फालतू में इधर उधर नहीं बिताता था, बहुत मेहनत करता था, बहुत पढ़ाई में मन लगाता था वो। अब देखिए क्या हुआ, महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करने लगा। वो क्या करता था, जो विषय उसका है वो तो पढ़वे करता था, जैसे जो विषय उसका है वो तो सब विषय पढ़िए रहा है वो। उसके अलावा महाविद्यालय में जो पुस्तकालय था ना, उसमें अनेक प्रकार के पुस्तक थे, अनेक प्रकार के विषय था, सबका अध्ययन करने लगा। उस करके उसको याद कर लिया, उसको याद करने लगा, वो पूरा याद होने लगा उसको। जो बच्चा सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान लगाएगा और इधर उधर फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाएगा, वो स्वाभाविक वो तेज होने ही लगेगा। अक्सर बच्चे क्यों बहुत हो जाते हैं, यहाँ पे क्लास में आएंगे, पढ़ लेंगे, घरे बैठेंगे, मन लगा के 2-3 घंटा पढ़ लेंगे, ओकरा बाद फालतू की चीज़ में दिमाग लगाएंगे, हिन्ने है हऊ बात, यही बात, एक से वो से, तरह तरह की बातों पर ध्यान देगा। जो बच्चा तरह तरह की बातों पर ध्यान देगा ना, दिमाग उसी तरफ उसका डाइवर्ट हो जाएगा, पढ़ाई से उसका ऑटोमेटिक हट जाएगा। चाहे वो कितना भी तेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कितना भी बच्चा बहुत है अगर पढ़ने में, फिर भी अगर वो क्लास में आता है, क्लास में पढ़ता है, घर जाता है, घर पे पढ़ता है, और पढ़ता तो पढ़ता नहीं तो अपना सोया हुआ बैठा हुआ, किसी से जल्दी फालतू की चीज़ों में बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। 2 औरत बतिया रही है, 2 जेंट्स बतिया रहा है, झगड़ा हो रहा है, झंझट हो रहा है, शादी हो रहा है, विवाह, ज़्यादा उसे मतलब नहीं, ताम झाम नहीं रखता है। वैसे बच्चे धीरे धीरे काफ़ी तेज होने लगते हैं, ऑटोमेटिक तेज होने लगते हैं। जो ज़्यादा मतलब रखता है इधर उधर से बातों के, वो उतना ही भूत होते चले जाते हैं, ऑटोमेटिक भूत होना तय है।
क्या पढ़ने में आप कितना भी तेज रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स्ट्रा चीज़ों में दिमाग ना लगाइएगा तो आप तेज होते जाइएगा। और ये राम प्रवेश राम क्या करता था, तो एक्स्ट्रा चीज़ों में ध्यान लगाना ही बंद कर दिया, सोचवे नहीं करता था कुछ हो, खेल कूद, मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा, ऐश मौज, घूमना फिरना, कुछ भी नहीं पूछता था वो। दोस्ती यारी, सखी सहेली, शादी विवाह, कुछ भी नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं था। उसे पढ़ने से मतलब रखता था और कोई मतलब ही नहीं रखता था। और इसका नतीजा क्या हुआ कि उसने क्या किया, पूरे पुस्तकों को, बहुत सारे जितने पुस्तकालय किताब थे, धीरे धीरे 1 बाय 1 करके पढ़ पढ़ के याद करना शुरू कर दिया। याद होने लगा उसका। माइंड एक जगह रहेगा ना तो याद भी होने लगता है, माइंड 10 जगह बढ़ जाएगा तो याद भी नहीं रहेगा। समझ गए? स्नातक के परीक्षा, स्नातक माना होता है बीए या बीएससी, बीए का परीक्षा दिया उसने और परीक्षा में बीए में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, मैट्रिक में भी फर्स्ट, इंटर में भी फर्स्ट और बीए में भी फर्स्ट करके महाविद्यालय की इज्जत को बढ़ाई। महाविद्यालय का इज्जत बढ़ गया, क्योंकि किसी भी स्कूल से जब बच्चा फर्स्ट डिवीजन करता है ना तो उसका इज्जत में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, उस स्कूल का नाम चलता है। और है ना, सभी जगह विश्वविद्यालय। अब वहां से क्या हुआ, वो विश्वविद्यालय की तरफ पहुंच गया। कहाँ गया? विश्वविद्यालय की तरफ पहुंच गया, विश्वविद्यालय में गया वहां से। ये नहीं था, इसके बाद में था ना वो। इस सभी जगह उसके बाद क्या हुआ, सभी जगह विश्वविद्यालय में। अब उसके बाद जब महाविद्यालय में पढ़ लिया, कॉलेज में पढ़ लिया, तो कहाँ गया? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी में गया। कहाँ गया? यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पे भी गया, नगर में गया, शहर में चला गया पढ़ने, है ना। नगर में गया तो राम प्रवेश राम की सुनाई पढ़ता था, बहुत तरह नाम ही नाम, उसका नाम चलने लगा, खूब नाम कि राम लड़का हो, कोई पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो राम प्रवेश राम की तरह खूब मेहनत से पढ़ रहा था। राम प्रवेश राम वो लड़का था, इतना मेहनती हो गया कि उसका नाम चारों तरफ फैलने लगा अपने आप, पढ़ने पर ही। पिता को कोई नहीं, उसका पिता को कोई नहीं जानता था कि पिता का कौन है, माँ बाप कौन है, कोई जानता नहीं था उसके पिता के बारे में, किसी को जानकारी ही नहीं था कुछ हो, क्योंकि पिता फेमस था ही नहीं। मगर उसका बेटा के बारे में चारों तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा नाम उसका फैलने लगा, है ना। बहुत धीरे धीरे वो फैलने लगा उसका नाम, है ना। देखिए क्या हुआ, ठीक है। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण प्रसिद्धि प्राप्त हो गया उसको, विद्या को प्राप्त कर लिया ना, उससे खूब फेमस होने लगा बेचारा वो, है ना। आगे देखिए क्या हुआ, ये क्या करा, वर्ष के अंत में, जब साल का अंत होता है ना, तो उसमें क्या उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अब उन्होंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। मतलब कि जो डीएमएसपी बनता है ना, जो प्रशासनिक होता है, आईएएस आईपीएस बनता है, उस परीक्षा में उसने क्या किया, अप्लाई कर दिया, है ना। और परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण, बहुत मेहनती था वो, पहले से जान रहे हैं, बहुत मेहनती था, उधर उधर ध्यान लगावे नहीं करता था वो, मैट्रिक से इंटर चाहे बीए कोनो क्लास में इधर उधर ध्यान नहीं लगाया, लगातार पढ़ते रह गया। एक साल मैंने बचपन से ही पढ़ रहा था, तो लगभग 2-3 साल लगभग पढ़ा मैट्रिक से पहले, 1 साल मैट्रिक, 4 साल मैट्रिक पढ़ने का, 2 साल इंटर, 7 साल, उसका 3 साल बीए, 5 साल 3 साल 8 साल, 8-9 साल जम के मेहनत कर लिया, खूब मेहनत किया वो, इतना मेहनत किया कि क्या हुआ कि व्यापक ज्ञान उसको मिल गया, एकदम चारों तरफ सब विषय में उसको ज्ञान फैल गया। इसके कारण से क्या हुआ कि उस परीक्षा में भी उसको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा रैंक उसको मिला, है ना। और साक्षात्कार में जब गया, जब उसका साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू हुआ उसका, क्योंकि जब आप प्रशासनिक आईएएस आईपीएस का तैयारी कीजिएगा तो उसमें आपका इंटरव्यू जब होगा, तो इंटरव्यू में भी गया तो समिति के सदस्यों को उसके ज्ञान और आर्थिक स्थिति के कठोर परिश्रम के सभी अति प्रसन्न हुए। जितने भी इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति थे सब दंग रह गया कि लड़का एकदम गरीब आदमी से था, ना कि माता पिता कोई जानता है ना कोई जानता है, एकदम गरीबी में जीने वाला एकदम झोपड़पट्टी का बच्चा उठ के आया है और इतना कठोर मेहनत किया, इतना ज़्यादा इसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है ना, देख के सब लोग हैरान हो गया, प्रशंसा किया कि क्या ऐसा कोई लड़का आज तक हम देखे नहीं थे कि इतना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा आज तक हम कभी देखे ही नहीं थे। मतलब सब दंग हो गया देख देख के उसको, है ना। उसके बाद क्या हुआ, आज राम प्रवेश राम प्रतिष्ठा, राज राम प्रवेश राम, देखिए उसको नौकरी लग गया, आईएएस बन गया, आईएएस अफसर बन गया, है ना। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत ज्यादा, जान लीजिए वो राम प्रवेश राम का जो इज्जत सम्मान है वो सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं, केंद्र में, केंद्र सरकार जो होता है ना
जो केंद्र सरकार कहाँ था, दिल्ली में बैठी सरकार को भी वहाँ पे झुकना पड़ा। उनके समझिए वहाँ पे उसका वर्चस्व बन गया, लोग उनको जाने लगे, केंद्र सरकार में उसका हाथ हो गया, मतलब कि एक IAS अफसर बन गया वो, है ना। उसके बाद क्या हुआ, प्रशासनिक क्षमता को अपना लिया, माने प्रशासनिक रूप से वो अधिकारी बन गया। उसके बाद संकट काल के निर्णय में क्या हुआ, संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। जब कभी कोई संकट होता था, कोई परेशानी आती थी तो तुरंत वो दिमाग लगाता था, IAS बना तो सबसे सुपर फास्ट IAS बनाओ, और कोई भी मुसीबत आता, किसी को कोई मुसीबत आता था तुरंत सॉल्व कर लेता था दिमाग में, और लोगों की सेवा करता था, मतलब काफ़ी जोर का अफसर बन गया वो, सब लोग के लिए चहेता बन गया वो। यह अवश्य यह कर्मी कथा बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया, और ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहा था, पॉपुलर हो गया वो, सभी लोग उसको चाहने लगे। चाहे सरकार में बैठे, सत्ता में पावरफुल आदमी हो, चाहे उसके अधिकारी हो, चाहे उसके सीनियर हो, सब लोग इससे प्रभावित थे और सब लोगों के पीछे आकर्षण का केंद्र बन गया, एक मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया एक। और धीरे धीरे उसका जो है ना पूरा चारों तरफ उसकी ख्याति बढ़ गई, लोग जाने लगा उसका। पूरे जिस विद्यालय में पढ़ा उस शिक्षक का नाम रोशन कर दिया, जिस विद्यालय से पढ़ के माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा उसका भी नाम रोशन किया। उसके बाद जिस महाविद्यालय में गया कॉलेज में उसका भी नाम रोशन हो गया, और जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा उसका भी नाम रोशन हो गया। बिहार राज्य से था, बिहार राज्य का भी नाम रोशन कर दिया, और पूरे भारत देश का नाम रोशन करके वो लड़का हमेशा के लिए अमर हो गया। ऐसा लड़का था वो, कर्मवीर का था राम प्रवेश राम। और इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हम लोग सही से ईमानदारी पूर्वक अगर मेहनत करेंगे बचपन से लेकर, या अभी से भी मेहनत करेंगे, मैट्रिक इंटर, इसके बाद होता है मैट्रिक इंटर के बाद BA या BSc जो भी कीजिए, जो भी सब्जेक्ट कीजिए, जो विषय पढ़िए उससे मतलब नहीं होता है, साइंस आर्ट कॉमर्स कोई भी पढ़िए, मगर अगर मन लगा के पढ़िएगा तो ये मैट्रिक इंटर और BA करते करते आपके पास व्यापक ज्ञान हो जाएगा। और जब ज्ञान हो जाएगा उसके बाद IAS का एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपका नंबर फटाक दिया जाएगा, ऑटोमेटिक नंबर आना ही तय है, फिक्स है कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आता है, बचपन से ही आता है, 8वां 7वां से लेकर पूरा इंटर तक का क्वेश्चन रहता है उसमें, BA तक का सब आप पढ़े हुए हैं, आराम से बन जाएगा और आसानी से वहाँ जाइएगा और पास हो जाइएगा और आप भी एक IAS अफसर बन जाइएगा। सोचिए कितनी बड़ी ख्याति होगी, कितना बड़ा प्रचलित होगा। जिस चीज़ के लिए तुम भागते हो पीछे पीछे कि हमारे पास ये मोबाइल हो जाए, ये बाइक हो जाए, ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, ये खा ले, वो पहन ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कार, ये बंगला, ये गाड़ी हो, वो सब तुम्हारे कदमों में होगा। कोई नहीं, जब मन होगा तब बंगला खरीद सकता है, जब मन है तो कार खरीद सकता है, जब मन है तो जो खरीद सकता है। इतना ऐशो आराम की जिंदगी हो जाएगा कि कोई हद नहीं है। बैंक में पैसा लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ रहेगा, ऐसे ही जितना मन है उतना खर्चा करो। सरकार की तरफ से अपार्टमेंट मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, एकदम ऐशो आराम की जिंदगी। समाज में लोग इतना लोग जानेगा, सैल्यूट करेगा, जहाँ भी देखोगे लोग कहेगा अरे फलना का बेटा है, फलना का बेटा, अरे वो महान आदमी है, बाप रे इसका पापा जी आए हैं। लोग माने इतना ज़्यादा सम्मान करेंगे ना उसका, तुम छोटी मोटी चीज़ों को तुम ध्यान नहीं दोगे। और इसके विपरीत तुम फालतू की चीज़ों में लग जाओगे तो वो मुकाम नहीं मिलेगा तुमको, और तुम वो चीज़ से वंचित हो जाओगे। लड़का हो या लड़की, राम प्रवेश राम लड़का था, ऐसा नहीं कि लड़का ही कर सकता है, लड़कियां हो। अभी देखो, अभी IAS का रिजल्ट निकला है, देखो जाकर उसमें लड़कियों ने बाजी मारा है। देखो फर्स्ट रैंक पे लड़की है, सेकंड रैंक पे लड़की है, कितना लड़कियां बाजी मारी है। बहुत सारी IAS बनी है इस साल, देखिए आके कितना बड़का नाम रोशन किया है।